नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4th एंड 5th जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन के बारे में। उसके बाद डिस्कशन होगा अक्रॉस स्कीम से रिलेटेड। क्या है अक्रॉस का फुल फॉर्म? तो एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज, यह है पूरा नाम अक्रॉस स्कीम का। इसके बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफैट से रिलेटेड। क्या होते हैं ट्रांसफैट, इनका क्या रोल होता है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बनाना ग्रिड से रिलेटेड। इसके बाद कुछ एक दो और छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, उनका भी डिस्कशन होगा इसी लेक्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो कि है कोची मैंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन के बारे में। क्या कंटेस्ट है, आज के दिन यानी कि जनवरी 5 को प्राइम मिनिस्टर क्या करने वाले हैं, कोची से लेके मैंगलुरु तक एक नेचुरल गैस की पाइपलाइन बनाई गई है, इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर आप मैप में देख सकते हैं कोची केरला में है और मैंगलुरु जो है वो कर्नाटका में है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक पाइपलाइन को बनाया जा रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इस पाइपलाइन को किसके द्वारा बनाया गया है? तो एक आपकी बॉडी है जिसका नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी शॉर्ट में से हम गेल बोलते हैं। ठीक है, इसके द्वारा इस पाइपलाइन को बनाया गया है। क्या डिस्टेंस है इस पाइपलाइन का? तो 450 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है। ठीक है, 450 किलोमीटर का इसका टोटल डिस्टेंस है। इसकी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो 12 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे ये ट्रांसपोर्ट कर सकती है। ऑलराइट, देखिए इसको बनाने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया गया, बहुत मेहनत की गई। इसके पीछे ना एक इंपॉर्टेंट रीजन भी है। इस पाइपलाइन को बनाने के लिए हमें बहुत सारी वाटर बॉडीज को क्रॉस करना पड़ा। ठीक है, तो काफी डिफिकल्टी भी आई इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक स्पेशल टेक्निक का यूज किया गया, जिस टेक्निक का नाम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग मेथड। ऑलराइट, इस टेक्निक का यूज किया गया। क्यों यूज किया गया? क्योंकि बहुत सारी वाटर बॉडीज थी जिनको क्रॉस करके इस पूरे सिस्टम को बनाया गया है। क्या किया जाएगा इस पाइपलाइन के द्वारा? इसके द्वारा क्या किया जाएगा? सप्लाई किया जाएगा इन्वायरमेंटली फ्रेंडली एंड अफोर्डेबल फ्यूल टू द हाउस होल्ड। ठीक है, जो आपके एलपीजी होता है उसको प्रोवाइड किया जाएगा हाउस होल्ड्स को। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए भी यहां से आपको फ्यूल मिल सकता है, यानी कि मैं सीएनजी की बात कर रहा हूं। सीएनजी को इस पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूनिट अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट अलोंग द पाइपलाइन। ठीक है, जो भी कमर्शियल इंडस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल कोई पेट्रोल पंप है, कोई और इंडस्ट्री है, अगर उसको गैस की जरूरत है तो इस पाइपलाइन के थ्रू वो एक्सेस कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि रिलेटेड है अक्रॉस स्कीम से। नाम आपको इसका फुल फॉर्म मैं पहले ही बता चुका हूं। क्या मकसद है, क्यों ये न्यूज में है? तो सबसे पहले तो ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि रिसेंटली इस स्कीम को क्या किया जा रहा है? रिव्यू किया जा रहा है। ठीक है ना, रिव्यू के अंदर है ये स्कीम। देखिए हमने हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम की लेक्चर सीरीज है, ठीक है ना, वहां पर हमने इस स्कीम को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये पुरानी स्कीम है। हाल फिलहाल ये रिसेंट न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसको रिव्यू किया जा रहा है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जा रही है ये स्कीम? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा इस पूरी स्कीम को चलाया जा रहा है। ऑलराइट, क्यों चलाया जा रहा है इस स्कीम को, क्या मकसद है इसका? तो देखिए क्या किया जाता है इस स्कीम के तहत, वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अर्ली वार्निंग सिस्टम। अगर कहीं पर कोई सुनामी आने वाली है, कोई साइक्लोन हिट करने वाला है, या फिर कोई स्टॉर्म वगैरह आने वाला है, हीट वेव्स का अटैक होने वाला है, या फिर थंडर स्टॉर्म आने वाला है, तो उनसे रिलेटेड पहले ही हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है ना, अर्ली वार्निंग सिस्टम को बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सके, इसीलिए इस स्कीम को चलाया जा रहा है। ऑलराइट, इसके साथ ही साथ जो अदर स्कीम्स भी हैं जिनका मकसद सेम है, ठीक है ना, अर्ली वार्निंग से रिलेटेड ही मकसद है उनका, उन सभी को मर्ज कर दिया गया है एक बड़ी सी अम्ब्रेला स्कीम जिसका नाम है अक्रॉस के अंदर। बात समझ में आई? उसके बाद क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं इस स्कीम के? देखिए सबसे पहले तो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे होंगे कम्युनिकेशन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल हमारे कुछ फिशर्समैन होते हैं, ठीक है, जो हमारे फिशर्समैन होते हैं वो क्या करते हैं, कई बार जाते हैं ओशंस वगैरह में फिशिंग के लिए और वो वहीं पर फंस जाते हैं। ठीक है ना, कोई क्या होता है, स्टॉर्म वगैरह या फिर साइक्लोन वगैरह आया होता है, उसके कारण उनको भारी
जान मान का नुकसान भी सहना पड़ता है। ठीक है, तो अगर ये इंफॉर्मेशन, ये स्कीम अच्छे से वर्क करती है और इंफॉर्मेशन हमें पहले ही मिल जाती है कि यहां पर स्टॉर्म आने वाला है, तो वो जो फिशरमैन है वो जाएंगे ही नहीं ओशियंस में। ठीक है, उनकी जान को बचाया जा सकेगा। उसके बाद एक बहुत अच्छे नंबर में यहां पर साइंटिफिक एंड टेक्निकल स्टाफ को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी फायदा मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी कि आप घर बैठे अपने मोबाइल के थ्रू ही आप क्या कर सकें, इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है ट्रांस फैट से रिलेटेड। ऑलराइट, क्या कंटेस्ट है, एक अथॉरिटी है जो आपका क्या करती है, रेगुलेट करती है फूड स्टैंडर्ड्स को। यानी कि आपने कई बार आपके जो पैक्ड फूड आप खरीदते हैं मार्केट से, बिस्किट्स वगैरह या फिर चिप्स लेस वगैरह के पैकेट, वहां पर आपको इसका सिंबल देखने को मिलेगा इस अथॉरिटी का। क्या नाम है इसका, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका क्या काम है, ये स्टैंडर्ड बना के रखती है फूड आर्टिकल्स का। ऑलराइट, कि कितना परसेंटेज क्या होना चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखने का काम, रेगुलेट करने का काम इस बॉडी का होता है। तो हालांकि रिसेंटली इस बॉडी ने क्या किया है, जो आपके पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं या फिर फूड आइटम्स होते हैं उसमें ट्रांस फैट की एक लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांस फैट की एक लिमिट को रिसेंटली रिव्यू किया गया है और अब 2022 के लिए, ठीक है ना, 2022 के लिए इसकी लिमिट सेट कर दी गई है 2% पर। ठीक है ना, 2021 के लिए इसकी लिमिट है 3% पर। ऑलराइट, और हाल फिलहाल में अगर रिसेंटली हम बात करें 2020 की, तो ये लिमिट हुआ करती थी 5%। इस लिमिट को घटा दिया गया है। ठीक है, क्यों घटाया गया है, तो सबसे पहले तो ट्रांस फैट जो होते हैं ना वो बहुत हार्मफुल होते हैं आपके हार्ट के लिए। अगर आप ट्रांस फैट का कंजम्पशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में, तो आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस हो सकती हैं, हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग 5.4 लाख डेथ होती हैं हर साल ट्रांस फैट्स के एक्सेस कंजम्पशन के कारण। ठीक है ना, खासकर हार्ट डिजीजेस से। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO हमारा क्या कर रहा है, ये वर्क कर रहा है 2023 तक एलिमिनेट कर दे पूरी तरह से ट्रांस फैट्स को। अब बात ये आती है कि ट्रांस फैट है क्या, हम इनको एलिमिनेट कर देंगे, इनका परसेंटेज भी कम कर देंगे, बट ये होते क्या हैं। देखिए, आपका जो नॉर्मल ऑयल होता है, जो वेजिटेबल ऑयल होता है, ठीक है, उसको आपने देखा होगा। ठीक है, और एक बटर होता है, ऑलराइट, अमूल बटर हम सभी देखते हैं। ठीक है, ऐड वगैरह आता रहता है टीवी पर, अमूल बटर, इसको भी आपने देखा होगा, या फिर आपके घर पर जो नॉर्मल घी वगैरह का यूज आप करते हैं वो भी आपने देखा होगा। ठीक है, अब क्या किया जाता है, वेजिटेबल ऑयल्स को, जो वेजिटेबल ऑयल आप कुकिंग के लिए यूज करते हैं, उस ऑयल को ट्रीट किया जाता है हाइड्रोकार्बन्स के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन्स के साथ उसको ट्रीट किया जाता है, इसमें हाइड्रोजन कार्बन्स को मिक्स किया जाता है। ठीक है, इसके मिक्सिंग के बाद क्या होता है, ये जो आपका वेजिटेबल ऑयल्स है ये किस प्रकार से दिखने लग जाता है आपका, या तो ये बटर की तरह दिखेगा या आपको घी की तरह दिखेगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो आप अगर किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाकर खाना खा रहे हैं, तो जो कोई सस्ता वगैरह रेस्टोरेंट है, आप अगर वहाँ पर बटर रोटी वगैरह बुलाते हैं, तो वो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि वो आपको ट्रांस फैट ला कर देंगे, वो आपको ये नकली वाला बटर ला के देंगे। ठीक है, जो आपका ओरिजिनल और प्योर बटर होता है या फिर घी जो होता है वो आपको लाकर वो नहीं देंगे। ठीक है, सस्ता रहता है। ऑलराइट, इसी कारण ज़्यादातर कमर्शियल किचन्स में इसका यूज़ किया जाता है। काफ़ी हार्मफुल होता है, हम देख चुके हैं, बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं आपकी बॉडीज़ पर इसके। अलग अलग प्रकार के फैट्स होते हैं, एक बार हम इसको भी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले होते हैं आपके अनसैचुरेटेड फैट, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं गुड फैट। ऑलराइट, ये अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए और नेसेसरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं। ठीक है, ये आपको नॉर्मली वेजिटेबल्स से मिलेंगे, नट्स वगैरह में, एवोकाडो वगैरह में आपको ये वाले फैट मिल जाएंगे। ये फैट इतने अच्छे होते हैं जो आपका जो अनएक्सेसिव हम फैट बोल सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा जो फैट होता है, चर्बी वगैरह होती है, उसको ये डिक्रीज भी करते हैं। ठीक है, उसको आपको रिड्यूस करने की भी आपको हेल्प करते हैं ये फैट। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं एक सैचुरेटेड फैट, ये थोड़े से बेकार होते हैं इनके कंपेयर में। अगर हम अनसैचुरेटेड फैट की बात करें तो थोड़े से अनहेल्दी होते हैं आपके सैचुरेटेड फैट्स। ये आपको कहाँ से मिलते हैं, तो जो आपका डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं,
आप जैसे कि बटर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, चीज़ की बात कर रहे हैं, ऑलराइट, तो उसमें आप पाए जाते हैं आपके सैचुरेटेड फैट्स, ऑलराइट, और आपके मीट, जो मीट का आप कंजम्पशन करते हैं उसमें भी आपको सैचुरेटेड फैट्स देखने को मिल जाएंगे। ये अनहेल्दी होते हैं, ऑलराइट, बट उतने ज़्यादा नहीं जितना कि ट्रांस फैट्स होते हैं। ट्रांस फैट्स आपको कैसे देखने को मिलते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इनके बारे में, ठीक है, जो आपका फास्ट फूड वगैरह होता है, ऑलराइट, वो ज़्यादातर उसमें आपके ट्रांस फैट पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है बनाना ग्रिड से रिलेटेड। ये है क्या बनाना ग्रिड? देखिए, अगर मैं इसको नॉर्मल आपको एग्जांपल दूं तो ये होता बनाना ही है, बनाना से बना होता है। आपने एक आइटम को कंज्यूम किया होगा जिसको हम बोलते हैं मुरब्बा, ठीक है, कभी ना कभी अगर किसी ने खाया हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। मोस्टली किससे बनता है? आंवला से बनता है, ऑलराइट, जो आपके आंवला होते हैं उनसे बनता है। उसी प्रकार की कुछ प्रोसेस का यूज़ कर कर बनाना ग्रिड्स को बनाया गया है, ठीक है। इन बनाना ग्रिड्स को इस प्रकार का एक ये पाउडर फॉर्म में होता है, थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में होता है। ये बनाया गया है नेंद्रन बनानास से, स्पेसिफिक प्रकार के एक स्पेशल टाइप के बनानास होते हैं, उनसे बनाया गया है आपका बनाना ग्रिड को, ठीक है। क्या मकसद है इसको बनाने का? तो देखिए, इसकी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है ना वो काफ़ी हाई होती है, बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं ये आपकी बॉडी के लिए। तो साइंटिस्ट ने रिसेंटली इस चीज़ को बनाया है। इसका जो यूज़ है वो बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को बनाने के लिए किया जा सकता है, ठीक है ना। नई नई डिशेस आप इससे बना सकते हैं। रवा टाइप का दिखाई देता है, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रोकन व्हीट, जो आपका नॉर्मल आटा होता है उस प्रकार का ये दिखाई दे सकता है। मकसद ये है कि जो इसके अंदर स्टार्च पाया जाता है उसको रिस्टेन करके रखा जा सके, ठीक है। जो स्टार्च होता है वो हेल्दी होता है, और आपके जो गट हेल्थ होती है, जो आपके इंटेस्टाइन होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, उनकी हेल्थ को इंप्रूव करता है ये। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेंद्रन बनानास के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट बनानास हैं ये, तो इनके बारे में जो चीज़ आपको याद रखनी है, तो सबसे पहले ये कहाँ पर पाए जाते हैं, सॉरी, इनका कल्टीवेशन कहाँ पर होता है? तो इनका कल्टीवेशन होता है केरला में, और डिस्ट्रिक्ट का नाम है त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट, ऑलराइट। इनका एक और नाम है चंगाली कोदन, बोला जाता है इनको, चंगाली कोदन बनानास, ठीक है। रिसेंटली इनका जो कल्टीवेशन है वो कहाँ पर किया जा रहा है? तो भरतपुरजा रिवर के बैंक पर किया जा रहा है, ठीक है। इन बनानास को जीआई टैग भी दिया गया है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए, जीआई टैग दिया गया है नेंद्रन बनानास को। इसके बाद अगला एक छोटा सा आर्टिकल है जो कि रिलेटेड है पोंग डैम से। सबसे पहला पॉइंट, तो पोंग डैम है कहां पर? तो ये आपका पोंग डैम हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहां पर 400 माइग्रेटरी बर्ड्स की जो है डेथ हो गई है, ठीक है ना। 1400 माफ़ कीजिएगा, 1400 माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो डेड पाई गई हैं यहाँ पर, ठीक है। रीज़न अभी तक पता नहीं चला है कि वो क्या रीज़न है जिनके कारण इन माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर एक डैम है पोंग डैम, जो कौन सी रिवर पर बना हुआ है? तो ब्यास रिवर पर बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन है आप लोगों के लिए। उसके बाद क्वेश्चन है आप लोगों के लिए होमवर्क में। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में आंसर बहुत कम लोग देते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड डे।